नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैथोलॉजी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और इस वीडियो में साथियों, ये वीडियो नहीं, एक पूरा का पूरा सीरीज है जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा इसी चैनल में, कैंसर एंटीजन के नाम से। इसमें साथियों हम कैंसर एंटीजन के कैटेगरी में होने वाले हर अलग अलग टेस्ट पे अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि उनसे क्या क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अलग अलग क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो साथियों, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पीएपी यानी कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। अब साथियों, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज का उपयोग जो है आज के डेट में नगण्य होता है, बहुत कम होता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि इस जब तक पीएसए नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक पीएपी का ही उपयोग किया जाता था आपके प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब से पीएसए आया तब से जो है पीएपी का उपयोग जो है काफ़ी कम हो गया है। मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आने के बाद, टेस्ट आने के बाद आपका ये जो पीएपी है यानी कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट जो है, इसका बहुत उपयोग घट गया है। हालांकि ये भी एक तरह का ट्यूमर मार्कर टेस्ट ही हुआ करता था और आज भी कुछ कुछ लोग कहीं कहीं एरियाज में इसका उपयोग करते हैं। पीएपी के बारे में एक बात जान लें कि मूल रूप से ये तब ज़्यादा अच्छा से डिटेक्ट कर पाता है जब आपका जो रोग है, मतलब कैंसर जो आपका है, वो बॉडी में और अंदर तक चला जाता है और ख़ास करके जब हड्डियों तक पहुंच जाता है, उस कंडीशन में पीएपी का रिजल्ट बहुत हद तक सही आता है। इसके बारे में इतिहास में थोड़ा सा समझ लें कि जब से ये टेस्ट किया गया था, मतलब कंपेयर किया गया था, एक तो लगभग कुछ 20 लोगों को लेकर के, मतलब जो प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट्स थे उनके अलग अलग तरह के उनके मतलब पीएपी टेस्ट भी उन पर किया गया और पीएसए टेस्ट भी किया गया। 10 एनजी पर एमएल को एक तरह से कट ऑफ मान करके और ये टेस्ट जो परफॉर्म किया गया था, और उसमें जो परसेंटेज आया उसमें पता चला कि जो पीएसए का जो रिजल्ट है वो बहुत हद तक ज़्यादा एक्यूरेट है बशर्ते कि पीएपी का। तो तब से जो है लोग पीएसए का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, पीएपी का उपयोग नहीं होता है साथियों। अब समझते हैं कि पीएपी के बारे में ही अगर हम लेके चलें, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। तो पीएपी कब कराते हैं, क्यों कराते हैं, किस तरह से होता है, और उसके बारे में बाकी जानकारी सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों कि आखिर प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज है क्या। साथियों, ये एक तरह का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं, जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा जो है उत्सर्जित होता है, सिंथेसाइज होता है। तो इसका उपयोग खास करके हम ऐसे तो कहा जाता है कि नॉर्मली जो ब्लड में जो पीएसए का रेंज होता है, अवेलेबल जो होता है आपका, सॉरी पीएपी का, वो आपके ग्लैंड के हिसाब से, मतलब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है बॉडी के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें इसके, तो 2 एनजी पर एमएल माना जाता है कि 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए बॉडी में आपका पीएपी, यानी कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। इसका उपयोग साथियों खास करके आपके प्रोस्टेट कैंसर को ही डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था, या फिर मॉनिटर करने के लिए, ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए कि अगर बढ़ा हुआ है तो वो ट्रीटमेंट लेने के बाद कम रहा है या नहीं, या फिर बढ़ ही रहा है, उसे समझ में आता था कि हाँ आपका जो बीमारी है वो कम रहा है या बढ़ रहा है, आपका ट्रीटमेंट कितना ये मतलब अफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी को, कितना उसका सही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए इसका उपयोग होता था। पीएसए के आने के बाद इसका उपयोग लगभग खत्म हो गया। अब ज़्यादातर लोग जो है प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए का ही उपयोग करते हैं। अगर बात की जाए कि क्या इसके लिए किसी तरह का प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो डायरेक्टली तो कहा जा सकता है कि नहीं, किसी तरह का कोई प्रिपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने टेक्नीशियन के पास जाते हैं, जो भी आपके लैब टेक्नीशियन है, वो आपके आर्म से जो है, आपके बाँह से जो है 0.5 ml आपका ब्लड लेते हैं किसी भी सिरिंज से, मतलब इंजेक्शन से, और उसको एक कंटेनर में रख करके और फिर जो है उसको वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ पे इसका टेस्ट होता है। यानी कि इसके लिए जो ऑटो मशीन होता है, एक तरह का टेक्निकल मशीन होता है जो कि आपके ब्लड को कम्प्लीटली पूरा एनालाइज करके और उसका रिपोर्ट जो है वो आपको देता है। तो एक तरह का ये ऑटोमेटेड पूरा का पूरा काम होता है, इसलिए ईजी है, समय से आपको सब कुछ हो जाता है। और
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसे कि अगर हम यूज़ केस की बात करें तो कि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे पहले तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही इसका उपयोग होता था, ये तो मैंने बताया है आपको। उसके बाद आज के डेट में जो है बहुत जगहों पर जो है क्रिमिनल प्रोसीजर्स में, जैसे कि रेप केस वगैरह जो होते हैं, जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं आपके लैब टेक्नीशियन वगैरह भी जो होते हैं, उनके साथ साथ फॉरेंसिक जांच वगैरह में जो है आपके इसका उपयोग अभी भी होता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि आपका जो एसिड फॉस्फेटेज है वो बॉडी के नॉर्मल फ्लूइड के मुकाबले आपके सीमेन में, यानी कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी चीज़ निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जहाँ भी मतलब अगर किसी तरह का कोई ऐसा केस हुआ है, मतलब रेप केस हुआ है, तो जो भी पीड़िता है, जो भी महिला है या लड़की है, उसके वजाइनल एरिया में मतलब जो भी इंटीग्रल पार्ट्स हैं, उसके साथ साथ बॉडी के मतलब अदर क्लॉथ्स वगैरह में हो गए, या फिर अलग हर तरह की चीज़ में, फ्लोर पे जहाँ पे जो साइट जो होता है केस का, जहाँ पे ऐसा हुआ है, तो इन सारे जगहों पे जो है ट्रेसेस देखे जाते हैं कि अगर किसी तरह का सीमेन अगर कहीं अवेलेबल है तो उसमें एसिड फॉस्फेटेज के हिसाब से जो है उसका टेस्ट करके और पता लगाया जाता है इसके बारे में। अगर इसके खर्चे की बात करें तो नॉर्मली ज़्यादातर जैसे कि आपके ट्यूमर मार्कर टेस्ट जो ज़्यादातर होते हैं, उसी तरीके से इसका भी प्राइसिंग हुआ करता था और अभी भी होता है। मतलब अगर आप ऐसे अगर प्राइवेट से करवाना चाहते हैं खुद से अलग से मार्केट से, तो फिर आपको लगभग 250 रुपये के आसपास से ज़्यादातर लोग चार्ज करते हैं। 250 रुपये से लेकर के आपके सिटी पे और आपके अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कहाँ आप रहते हैं, कितने महंगे जगह पर आप जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से 1000-1500 कुछ भी रुपया जो है आपसे लिया जा सकता है इस टेस्ट के लिए। जनरली 250 से लोग करते हैं, 250-300 रुपये में जो है लोग यूजुअली आपका ज़्यादातर ट्यूमर मार्कर टेस्ट जो है वो भी 250-300 रुपये में मैक्सिमम टाइम हो जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी साथियों पीएपी के बारे में। पीएपी यानी कि प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, आज के डेट में इसका उपयोग न के बराबर होता है, बस फॉरेंसिक्स वाले जो हैं वो इसका उपयोग थोड़ा सा करते हैं। तो अगर जानकारी पसंद आई हो साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना, बतलाना या फिर कुछ रिकमेंड करना हो कोई टॉपिक आपको, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं हम उस पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं ध्यानपूर्वक देखता हूँ। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि हमारा हर वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।